grade 9 students, welcome to Adda 24/7. This is Aditi और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जो है टिश्यूज। सो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, इंटरनल क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज बारी है एक्सरसाइज क्वेश्चंस की। सो वन शॉट सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी रिवाइज करेंगे। सो आप लोग रेडी है? उम्मीद है होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी थॉट के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहला इंटरनल एक्सरसाइज क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज अ टिश्यू। तो इस क्वेश्चन को हम इंटरनल क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन था कि टिश्यूज क्या होते हैं। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन एंड फंक्शन। इससे अपन क्या समझते हैं? इससे अपन ये समझते हैं कि ऐसी सेल्स, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स, एक सेल कंबाइन करती है अपने जैसी और सेल्स से और तभी तो वो टिश्यू बनाती है। तो ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका ओरिजिन भी सेम है, सेम जगह से ओरिजिनेट हुई हैं वो, इवन उनका फंक्शन भी सेम हो, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को अपन टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपका लेट्स से यू हैव दी स्टमक, तो स्टमक से रिलेटेड जितनी भी ग्रुप ऑफ टिश्यूज है सबका एक ही फंक्शन होगा, एक ही ओरिजिन होगा। क्योंकि अगर आप ये बोलो कि स्टमक है दैट इज एन ऑर्गन, तो ऑर्गन आइडियली बना किससे होगा? ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बना होगा, ठीक है। और जो टिश्यूज है वो किससे बने होंगे? ये बने होंगे आपकी ग्रुप ऑफ सेल्स से, और आइडियली स्टार्टिंग हुई होगी एक सेल से एंड देन ये फर्दर डिवीजन करते करते ऑर्गन बना होगा और इसके आगे भी डिवीजन चलता रहता है। ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो अगर आप बोल सकते हो, तो मतलब अगर आप बोलो तो टिश्यूज जो है, टिश्यूज कैसे बने हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स से बने हैं। और ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज बना रही है इनका ओरिजिन भी सेम है, फंक्शन भी सेम है। अगर मैं लंग्स के रिस्पेक्टिव में बात करूं तो दैट इज अनदर ऑर्गन। तो उस ऑर्गन का जो भी ग्रुप ऑफ टिश्यूज है उनका सेम ओरिजिन होगा और सेम फंक्शन होगा, ठीक है। सिंपल है, 1 मार्कर क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन। और पूछा जाए तो डेफिनेशन आपको यही लिख के आनी है, मतलब यही नहीं, आप कुछ और भी लिख सकते हो, बट ये मेरी डेफिनेशन है जो मैंने लिखी है। आप चाहो तो आप आंसर को अपने तरीके से भी मोल्ड कर सकते हो। सो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर शेप एंड फंक्शन एंड टुगेदर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी इज नोन एज टिश्यू, ठीक है। और इवन यू कैन राइट इट इन अ वे, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम ओरिजिन एंड फंक्शन इज टिश्यूज, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तो क्वेश्चन ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है कि सिंपल टिश्यू डिफरेंट कैसे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू से। सो दैट इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन, एग्जाम में 2 मार्क्स में आ चुका है। देखो, सिंपल टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, किसके अंडर आते हैं भैया सिंपल और कॉम्प्लेक्स? हमने प्लांट टिश्यू पढ़ा था। प्लांट टिश्यू के अंदर हमने 2 तरीके के टिश्यू पढ़े, एक पढ़े अपन ने मेरिस्टेमेटिक, एक पढ़े अपन ने परमानेंट। देन हमने 2 तरीके के टिश्यूज फर्दर पढ़े थे, एक पढ़े थे सिंपल, एक पढ़े थे कॉम्प्लेक्स। सिंपल जो एक तरीके की सेल के बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंस का क्वेश्चन तब जब भी आएगा कोशिश करना टेबुलर फॉर्म में ही आंसर लिख के आओ। यहाँ मैंने ऐसे लिखा हुआ है, बट आप टेबुलर फॉर्म में ही लिख के आना, ठीक है। तो सिंपल टिश्यूज क्या है? दीज आर मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स, और ये सेल्स कोऑर्डिनेट करती हैं और एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कौन कौन से सिंपल टिश्यूज पढ़े हैं अपन ने? ठीक है, हमने पढ़े हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो फूड का स्टोरेज करता है, स्क्लेरेन्काइमा जो हस्क ऑफ कोकोनट को हार्ड और स्टिफ बनाता है, इवन सीड की कवरिंग्स में भी प्रेजेंट होता है, कोलेनकाइमा जो कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये सारे क्या है? सिंपल टिश्यूज हैं, ठीक है, एक तरीके की सेल्स के बने हुए हैं। देन यू हैव योर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने होते हैं। जैसे कौन कौन से हो गए आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर? आपके कौन कौन से आ गए? यू हैव दी जाइलम, विद जाइलम यू हैव दी फ्लोएम। यहाँ पे सिंपल में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आपके पास? यू हैव दी, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेन्काइमा, यू हैव दी कोलेनकाइमा एंड देन यू हैव दी स्क्लेरेन्काइमा। मेरे साथ साथ रिवाइज करते चलिए, ठीक है। तो जो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स के बने हैं, जैसे जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। इसके भी फर्दर कंपोनेंट होते हैं जो कलेक्टिवली फंक्शन करते हैं। जैसे जाइलम के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो कलेक्टिवली फंक्शन करेंगे और आपका एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। फॉर जाइलम इट इज़ द कंडक्शन ऑफ वाटर, द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एज वेल, ठीक है। तो ये डिफरेंस का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स में आ सकता है, टेबुलर फॉर्म में लिख के आना है। और पहला पॉइंट लिख सकते हो कि एक तो एक टाइप के टिश्यू से बना है तो, और दूसरा कम्प्लेक्स वाला एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यू से बना है। देन आप इसके एग्जाम्पल्स भी लिख के सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर दिस इज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर दिस इज, दैट्स इट।
मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन, ये हमसे पूछ रहा है वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। सेल वॉल के बेसिस पे अपन को करना है डिफरेंशिएट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो डायग्राम याद है, ये पहला वाला है आपका क्या, पेरेन्काइमा, दूसरा वाला है कोलेनकाइमा और तीसरा वाला है आपका स्क्लेरेन्काइमा। तीनों के ये डायग्राम। जब तुमको डायग्राम ही नहीं पता है तो तुम डिफरेंशिएशन क्या लिख के आओगे। तो ये पहला है पेरेन्काइमा वाला। यहाँ डिफरेंशिएशन जो करना है वो सेल वॉल के बेसिस पर करना है, ठीक है। तो आंसर उसी तरीके से फ्रेम करके आना है। अब देखिए एक एक करके बात करते चलते हैं और डायग्राम भी देखते चलते हैं। सबसे पहला है पेरेन्काइमा, ठीक है। अब अगर आप इसकी सेल्स को विजुलाइज करोगे, ये जो इसकी सेल वॉल है, सॉरी सेल वॉल जो है इनकी, ये सेल वॉल पहली बात तो होती है बड़ी ही थिन, और इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी देख रहे हो, वेकेंट स्पेसेस, ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है जो कि इसमें विजिबल होते हैं। जनरली जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है और इनकी किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से। लिविंग सेल सेल्यूलोज, अगर डेड होती तो पक्का लिग्निन और सिबेरिन दिख रहा होता है यहाँ पे आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा, जो कि ये वाला है। आपको अगर याद हो मैंने पढ़ाया था, इसकी भी जो सेल्स होती हैं वो इरेगुलरली थिकेंड होती हैं कॉर्नर से, ठीक है। और कॉर्नर से क्यों थिक होती है ये, क्योंकि इनके अंदर डिपोजिशन होता है एक सब्सटेंस का, और उस सब्सटेंस को अपन बोलते हैं पेक्टिन। सो बेसिकली इनकी सेल वॉल पेक्टिन से बनी होती है। देन यू हैव योर स्क्लेरेन्काइमा, जो कि इसको क्या बनाता है, कोकोनट को, और बेसिकली सीड की कवरिंग भी स्क्लेरेन्काइमा की होती है, और उनको बच्चों को क्या बनाता है, हार्ड एंड स्टिफ, ठीक है। तो स्क्लेरेन्काइमा मेकिंग हार्ड एंड स्टिफ, क्या मेकिंग हार्ड एंड स्टिफ, कोकोनट, इवन द सीड, ठीक है। तो इसकी जो ये हार्ड और स्टिफ इसको बना रहा है, वो एक्चुअली इसकी सेल वॉल पे डिपोजिशन होता है। वो डिपोजिशन किस चीज़ का होता है, वो होता है आपका लिग्निन का, ठीक है। तो पेरेन्काइमा में सेल वॉल का डिपोजिशन सेल्यूलोज का है। कोलेनकाइमा जो कि इरेगुलरली थिकेंड होती है कॉर्नर से, उस पर डिपोजिशन पेक्टिन का होता है। और ये जो स्क्लेरेन्काइमा है, ठीक है, सेल्स अगर याद हो, ये इसकी सेल्स है, ठीक है। ऑब्वियसली टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ सेल से ही बना होगा ना। एक नैरो ल्यूमेन सा देखने को मिलता है, सब मैं कवर कर चुकी हूँ जब पढ़ा रही थी। नैरो ल्यूमेन देखने को मिलता है, और इसकी जो सेल वॉल होती है वो लिग्निफाइड होती है, ठीक है। कोर की अगर अपन जब अपने बात करी थी, वो भी एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, और सेबेरिन की उसकी सेल वॉल होती है, दैट इज अ डेड वन, ठीक है। डेड होती है क्योंकि सेबेरिन मटेरियल होता है। मैंने आपको बताया अभी तक, सेबेरिन, लिग्निन, ये जहाँ भी हो ना, समझ जाना जो सेल है वो आपकी डेड है, तो ये भी डेड होती हैं आइडियली, ठीक है। तो हस्क ऑफ कोकोनट में पाई जाती है, डेड होती है, और जो उसका सेल वॉल है वो उसकी थिकनिंग जो होती है वो उसमें लिग्निन का डिपोजिशन मिलता है। तो सेल वॉल के बेसिस पर ही करना था। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट है, और मैंने जब पढ़ाया था तब वहाँ पर भी मैंने इंक्लूड करी थी, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। उम्मीद है अब आप लिखाओगे, ठीक है। सो 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है एग्जामिनेशन में, डिपेंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हमें फंक्शंस बताने हैं किसके, स्टोमेटा के, ठीक है। इजी क्वेश्चन। तो चलो, प्लांट की जो कवरिंग है वो किसकी बनी होती है, एपिडर्मिस की, ठीक है। हमारे में क्या एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्किन, प्लांट के अंदर एपिडर्मिस होता है। अब प्लांट का अगर एपिडर्मिस को विजुलाइज करोगे तो उसके अंदर कहीं कहीं आपको 2 बीन शेप्ड सेल्स देखने को मिलेंगी विद अ पोर इन बिटवीन, ठीक है। ये जो बीन शेप्ड 2 सेल्स हैं, इनको अपन बोलते हैं गार्ड सेल्स, टुगेदर मेकिंग अ स्टोमेटा। बीच में देखोगे तो क्या विजिबल होता है, यू हैव द स्टोमेटल पोर विजिबल इन दी बिटवीन। अब इन स्टोमेटा का काम क्या है, बेसिकली अगर अपन बात करें इसके फंक्शन की, तो इसके 2 मेजर फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के। कहाँ पाया जाता है, लीव के एपिडर्मिस में, कहीं कहीं जगहों पे आपका इसका जब स्ट्रक्चर विजुलाइज करोगे लीव का, तो उसके अंदर आपको स्टोमेटा दिखेगा। काम क्या है, पहला काम है आपका ट्रांसपिरेशन, ठीक है। एक्सेस वाटर जो होता है ना बेटा, वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर ट्रांसफर हो जाता, मतलब निकल जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन में रोल प्ले करता है। दूसरा है आपका क्या, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है।
एंड दीज गैसेज आर योर O2 एंड CO2। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ता है ना प्लांट, CO2 लेता है क्योंकि खाना बनाना होता है। तो गैसेस एक्सचेंज में भी आपके स्टोमेटा हेल्प करते हैं। तो दो मेजर फंक्शन है आपकी स्टोमेटा के, एक तो है ट्रांसपिरेशन, एक्सेस वाटर क्या होता है स्टोमेटा के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है एनवायरनमेंट में। ठीक है, आपको मैंने दो डायग्राम भी बताए थे। ठीक है, एक था जिसके अंदर ये पोर जो था वो खुला हुआ था और एक और था जिसके अंदर पोर बंद था। ठीक है, तो जब एक्सचेंज हो रहा होगा पोर खुल जाता है, जब एक्सचेंज नहीं हो रहा होगा पोर बंद हो जाता है। एंड दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द टर्जिडिटी, वाटर की कंसंट्रेशन की वजह से। वाटर अंदर आएगा वो खुल जाएंगे, पोर खुले हुए होंगे इसलिए वो अंदर आ गया। ठीक है, और सेल जो आपका स्टोमेटा होगा वो फूल जाएगा। ठीक है, देन अगर अपन बात करते हैं वाटर जब बाहर जाता है तो ये पिचक बंद हो जाते हैं, पोर क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये सब मैं कवर कर चुकी हूँ, जिनको डिटेल वीडियो देखना है वो जाके देखेंगे एक बार। ठीक है, तो जब पानी बाहर निकल गया ये फिर से बंद हो, पोर विजिबल नहीं होता उस टाइम पर। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या करता है, पोर खुले, पानी अंदर, फूल गए, पोर बंद हुए, पानी बाहर, बंद हो गए वो चीज़। ठीक है, तो स्टोमेटा की अगर अपन बात करते हैं तो गैसेस का एक्सचेंज भी करवा रहा है O2 CO2 का, ट्रांसपिरेशन भी करवाता है, एक्सेस वाटर इवेपोरेट हो जाता है स्टोमेटा के थ्रू। तो ये इसके मेजर फंक्शन होते हैं। प्लांट के एपिडर्मिस में ये विजुअलाइज देखने को मिलता है। दो बीन शेप्ड सेल्स होती हैं, किडनी शेप, बीन शेप्ड। ठीक है, मतलब किडनी बीन्स की तरह लगती हैं, इनको अपन बोलते हैं गार्ड सेल्स और बीच में आपका होता है पोर। ठीक है, अब एग्जाम के अंदर 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन देखते हैं अगर एग्जाम में आएगा तो अपन आंसर लिख के कैसे आएंगे। ठीक है, यहाँ देखो मैंने डायग्राम भी लगा रखा है, एक बार आंसर देख लेते हैं। तो स्टोमेटा वो जो टाइनी ओपनिंग्स होते हैं ये लीव के एपिडर्मिस से प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है, एक तो ट्रांसपिरेशन कराना और गैसेस का एक्सचेंज करवाना। लेफ्ट वाला डायग्राम देखो, स्टोमेटल पोर ओपन है, देखा मैंने बोला था 2 गार्ड सेल्स होती हैं, बीच में आपका पोर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पोर खुला हुआ है। ठीक है, स्टोमेटल पोर ओपन है, यहाँ पे आप ये देखोगे पोर क्लोज है। ठीक है, तो जब भी गार्ड सेल्स आपका पोर खुला हुआ होता है ना तो पानी अंदर आ जाता है। अंदर से मतलब ये है कि जो गार्ड सेल्स होती हैं ये टर्जिड हो जाती हैं। ठीक है, जब पानी बाहर निकलेगा ये पानी को क्या कर रही है, लूज कर रही है, और जब लूज करेंगी तो पतली मतलब सिकुड़ जाएंगी, और उस सिकुड़ने को अपन बोलते हैं फ्लैसिड। टर्जिड इज समथिंग फूला हुआ, फ्लैसिड इज समथिंग पिचका हुआ। तो पानी अंदर, पोर खुले हुए हैं, सेल टर्जिड बन गई है, फूल गई है, पानी बाहर, वो फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गई, वो फ्लैसिड बन गई है। तो स्टोमेटा इसी की वजह से ट्रांसपिरेशन करवा रहा है, या गैसेस का एक्सचेंज जो हो रहा है। ठीक है, मेजरली 2 रोल होते हैं इसके, ट्रांसपिरेशन वाला कि एक्सेस वाटर इवेपोरेट हो रहा है, एंड देन यू हैव द सेकेंड फंक्शन दैट इज योर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, एक्सेस वाटर का निकलना, दैट कैन कम इन 2 मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोमेटा से क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव टू डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर। देखो डायग्राम बना के आना है टिप टॉप वाला। ठीक है, पहली वाला है किसका डायग्राम, स्मूथ मसल का। ठीक है, दूसरा वाला किसका है, स्केलेटल का। मैंने कैसे पहचाना इसको कि स्केलेटल का है, एक तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है और ब्रांचिंग नहीं है, जहां ब्रांचिंग होगी कार्डियक। ठीक है, पहला वाला स्मूथ का है, दूसरा स्केलेटल का है, और तीसरा वाला किसका है, दिस इज योर किसका डायग्राम, बट मैं ना साफ साफ लिख देती हूँ। सो दिस इज योर स्मूथ का डायग्राम, दिस इज योर स्केलेटल, वॉलेंटरी, स्ट्राइएटेड, ये है आपका कार्डियक का जो कि इनवॉलेंट्री होती है। डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करके आना है तो डायग्राम बना के आना है। स्मूथ वाले के टेपरिंग एंड होते हैं और हर सेल के पास अपना एक न्यूक्लियस होता है, इसकी तो ये पहचान है। दूसरा अगर अपन स्केलेटल पे चले तो आप देख रहे हो सिलेंड्रिकल है, ब्रांचिंग इस तरीके से जो कार्डियक में है वो इसमें नहीं देखी जाती है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। इसकी क्या पहचान है, सिलेंड्रिकल होंगे, ब्रांचेज होंगी, और ये भी आपके यूनिन्यूक्लिएट हैं। पर सेल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। देखने में लग रहा है बहुत सारे सेल्स हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, बट ये नहीं होता, पर सेल एक ही न्यूक्लियस होता है। बट बना के आओगे तो ऐसे बना सकते हो। 3 है क्या, मसल, ये आपके आते हैं मस्कुलर टिश्यू के अंदर। तीनों को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बना के आना है। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गया।
तो डायग्रामेटिकली जब क्वेश्चन में लिखा हो दैट मीन्स डायग्राम बना के आना है। तो 3 डायग्राम्स है, पहला है स्मूथ का, देन इज योर स्केलेटल, देन इज योर कार्डियक। तो स्केलेटल है टेपरिंग एंड, देख रहे हो पॉइंटेड एंड है इसके, यहीं से इसकी पहचान होंगी। मैंने भी ऐसे याद रखा है, जैसे मैंने याद रखा है वही मैं आपको बता रही हूँ। टेपरिंग वाले स्मूथ, कोई ब्रांचिंग नहीं, स्केलेटल, ब्रांचेस वाले कार्डियक। इतना सिंपल सा है, ठीक है। थम्स अप। चले आगे। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका 3 मार्क्स में, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बना के आने तीनों के। डायग्राम मीन्स 3 मार्कर, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। यहाँ पे ना फॉर योर रेफरेंस मैंने टेबल भी लगाई हुई है, ठीक है। अब तुम पूछोगे मैंने टेबल क्यों लगा दिया यहाँ पे, वो तो डायग्रामेटिकली पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले ये मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता था कि यू हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड और स्मूथ मसल, ठीक है, या फिर कार्डियक मसल। इनके बीच में जब डिफरेंस पूछा जाता है ना, तो तुम ये टेबल बना के आओगे, बस ले लो इसका स्नैपशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिर्फ टेबल से काम चल जाएगा और डायग्राम, बट डायग्रामेटिकली पूछा है, ठीक है, तो डायग्राम तो बना के आना ही आना है। और चाहो तो देखो 2 मार्क्स 1 नंबर या 2 मार्क्स में आएगा तो तुम केवल डायग्राम बनाए हो, बट अगर 2 से ज़्यादा नंबर में आता है तो 2-3 पॉइंट्स लिख के आना, ठीक है। तो जो मैंने टेपरिंग एंड वाला, यूनिन्यूक्लियर ये सब बताया है, यही तुम्हारे इसके अंदर टेबल में लिखा हुआ है। चाहो तो एक बार मेरे साथ पढ़ लो। देखो स्ट्राइएटेड है, दैट इज कनेक्टेड टू योर बोन्स स्केलेटल मसल। स्ट्राइएटेड को अपन स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, जिसमें डार्क और लाइट बैंड विजिबल होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाते हैं, ठीक है। ये जनरली ब्रांचिंग होती है इनके अंदर, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। विद दैट वॉलंटरी है, आपको पता है भैया वी आर एबल टू मूव अवर हैंड, सो वॉलंटरी मसल है। देन लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है विद मेनी न्यूक्लियस, ये मैंने तुमको बताया। मल्टी न्यूक्लिएटेड, लॉन्ग लंबी लंबी, सिलेंड्रिकल। स्मूथ मसल एलिमेंट्री केनाल, लंग्स, ब्रोंकाई, आइरिस यहाँ पाई जाती है। इनवॉलंटरी होती है, अपने कंट्रोल में नहीं। एलिमेंट्री कैनाल का मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। स्पिंडल शेप होती है, टेपरिंग एंड, और पर सेल एक न्यूक्लियस। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि डिफरेंस अगर 3 मार्क्स का आएगा तो लिख आना, पॉइंट लिखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आता होगा तभी तुम डायग्राम बना पाओगे, और जब आता ही है तो एक पॉइंट लिखो, टीचर इंप्रेस हो जाता है। और कार्डियक हार्ट में पाई जाती है, इनवॉलंटरी होती है, ठीक है, और ब्रांच है वे हैविंग 1 न्यूक्लियस, यूनिन्यूक्लिएट होती है, ठीक है। तो ये है, क्योंकि क्वेश्चन में था डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर। अब यहाँ 3 मार्क में आता तो आपको डायग्राम बना के आना है और डिफरेंसेस भी लिख के आना है, ठीक है। 1 मार्क में केवल डायग्राम बनाने के लिए आ रहा है, 1 या 2 मार्क्स में तो डायग्राम से भी काम चल जाएगा, मगर कोशिश करना लिखा हो एक आध पॉइंट, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं इसके, ओके। ले लो स्नैपशॉट फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल? कार्डियक मसल की फंक्शन क्या है भैया? प्रेजेंट कहाँ होती है? ये हार्ट में, और पर्टिकुलरली फंक्शन पूछे हैं। अब हार्ट जो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर पा रहा है, क्यों कर पा रहा है? कार्डियक मसल की वजह से, ठीक है। 2 मार्कर क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है। सो देख लो जरा, ब्यूटीफुल सा, कार्डियक मसल हमारी ब्रांच्ड, पर सेल एक न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ठीक है। चलो एक बार देख लो, कार्डियक मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, पहले भी पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पूछा है फंक्शन, तो जनरली इनवॉलंटरी होती है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराती है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। मरने के बाद नहीं, बट थ्रू आउट द लाइफ, कभी थकती नहीं है, काम करती रहती है। द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हेल्प्स इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। अब हार्ट क्या करते हैं मेरे बच्चों? ब्लड ही तो पंप करता है ना हमारी बॉडी में, ठीक है। जो ये हार्ट है, ये हार्ट करता है ब्लड को पंप। क्या है? ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से हार्ट में आता है, फिर हार्ट से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी में चला जाता है, फिर बॉडी से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेता है, सेल रेस्पायर करती है ना, CO2 से वेस्ट मटेरियल निकालती है, फिर वो ब्लड में जाता है, फिर ये CO2 दोबारा से हार्ट में जाती है, फिर ये वापस से आपके लंग्स में चली जाती है एंड आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो हार्ट क्या करवा रहा है? ये सब पंपिंग करवा रहा है ब्लड की, ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड अपनी सेल्स को पहुंच सके। तो ये जो पंपिंग है ये क्यों हो रही है? क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रही है, इस वजह से, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू राइट द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइएटेड अनस्ट्राइएटेड कार्डियक मसल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन इन द बॉडी। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, डिफरेंसेस लिखने हैं, वो अपन ने पहले भी पढ़े, अभी टेबुलर फॉर्म में पढ़े,
बट यहाँ पे पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर और लोकेशन कि कहाँ पे प्रेजेंट इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इस पे अपन को डिफरेंसेस लिखने हैं। तो अभी वाली टेबल देखो फटाफट से, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें, शेप या फिर आप स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कैसी होती है, स्ट्राइटेड की, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, नॉन टेपरिंग है, नॉन टेपरिंग है, मैंने बताया। टेपर्ड तो स्मूथ की होती है ना, ठीक है, टेपर्ड होती है स्मूथ की, इस तरीके से भी नहीं होंगी। अभी मैं बना के दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है, एग्जाम में भी तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। इस तरीके की होती हैं, टेपरिंग एंड होते हैं, ये आपके स्मूथ मसल है, ठीक है, और अनस्ट्राइटेड भी इसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन स्केलेटल की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर तो इसका ये हो गया कि भैया लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, नॉन टेपरिंग है, ब्रांच्ड होती है। अब अगर अपन बात करें लोकेशन, तो हैंड्स, लेग्स एंड स्केलेटल मसल, ऑब्वियस सी बात है यार, हाथ में, लिम्स में प्रेजेंट होती है बेसिकली, ठीक है। विद दैट इसके अंदर लाइट और डार्क बेंड भी प्रेजेंट होता है, ये इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंस में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, चलेगा। अनस्ट्राइटेड, लॉन्ग, लंबी लंबी, नॉन विद टेपरिंग एंड, अब तो रट गया होगा मेरे साथ। अनब्रांच होती है, ब्रांचिंग कोई दिखी थी तुमको, मेरे को तो नहीं दिखी, अनब्रांच थी। फिर है कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, यूटरस में भी होती है, यूरेटर में भी होती है, और ब्रोंकाई एंड एक्सेट्रा, बहुत जगह प्रेजेंट है। अपने कंट्रोल में नहीं होती भैया, ठीक है, इनवॉलंटरी होती है। कार्डियक भी एक तरीके की इनवॉलंटरी है। नॉन टेपरिंग, इसके कोई टेपरिंग एंड देखे तुमने, लंबी थी, सिलेंड्रिकल थी, ब्रांच थी बस, ठीक है। हार्ट में प्रेजेंट होती है। और न्यूक्लियस, पर सेल वन न्यूक्लियस, तो ये मेरे बच्चों होती है यूनी न्यूक्लिएट। प्रेजेंट का है, ऑब्वियस सी बात है भैया, हार्ट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें भी ऑल्टरनेट और डार्क और लाइट बैंड विजिबल होंगे, लिख के आना, लिख सकते हो, नहीं लिखना कोई नहीं चलेगा। कार्डियक मसल के अंदर वैसे जो लाइट और डार्क बैंड्स देखे जाते हैं, बट स्केलेटल में जितने अच्छी तरीके से क्लियरली विजिबल होते हैं ना, कार्डियक में नहीं होते, लेस प्रोमिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। इजी नो, इंटरनल क्वेश्चन जब पढ़ा रही थी डायग्राम बना के दिखाया था। जिसने इंटरनल क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा वो भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट भी बताए हैं मैंने, और जो आ सकते हैं एग्जाम में, मतलब तुमको तो पता ही, मैं क्वेश्चन के साथ साथ जो भी रिलेटेड रहता है बता ही देती हूँ। खैर यहाँ पे अपन को न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है भाई, इजी है। क्या है न्यूरॉन, आपकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किसकी, नर्वस सिस्टम की। तो एक नर्वस सिस्टम किस चीज का बना हुआ है, नर्वस टिश्यू का, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, यू हैव द न्यूरॉन, यू हैव द सपोर्टिंग सेल्स, ग्लियल सेल्स, कुछ भी बोल सकते हो, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, सब पढ़ाया था, ठीक है। ये न्यूरॉन के फंक्शन को सपोर्ट करती है। खैर यहाँ पे डायग्राम बना के आना है, तो याद रखना ये सेल बॉडी है, अंदर न्यूक्लियस भरा होता है, बीच में अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, बीच में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, लंबा सा प्रोसेस है जिसको अपन एक्सॉन बोलते हैं। देन यू हैव द नर्व एंडिंग, काम क्या करता है, इम्पल्सेस को कैरी करता है, ठीक है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे इम्पल्सेस ट्रांसफर होते हैं, किसकी वजह से, न्यूरॉन की वजह से। तो आपने कोई गर्म प्लेट छुई और आपने अपना हाथ पीछे कर लिया, कैसे कर लिया भैया, न्यूरॉन ने सिग्नल पास करा, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके गया, वहां से कलेक्टिव डिसीजन है और आपने अपना हाथ पीछे कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। So that is a 2 marker question, important question. Next question, we have to name the following. भैया एक एक नंबर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ की अप्रोच यही है, थोड़ा सा रिलेटेड डायग्राम दिखाऊंगी फिर आंसर बताऊंगी, ठीक है। पहला है टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ माउथ। माउथ की इनर लाइनिंग कौन बनाता है, अब जरा बैक टिश्यूज याद करो जरा, एनिमल टिश्यू में पढ़े थे यार, सिंपल, वो सॉरी एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ठीक है, और पढ़ा था तुमने मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू तो हो ही नहीं सकता, मूवमेंट करवा रहा है, नर्वस भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर तो न्यूरॉन आ रहा है। कनेक्टिव टिश्यू की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें तो ब्लड है, ब्लड तो नहीं होगा, बोन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा कि इनर लाइनिंग किस चीज़ की बनी है, एडिपोस नहीं हो सकता, क्वेश्चनिंग करता है, एरियोलर नहीं हो सकता यार, फैट होता है, ठीक है। देन कनेक्टिव टिश्यू तो लीक से हट गया, अब आए एपिथेलियम पे, सिंपल पढ़े थे, स्ट्रेटिफाइड, कंपाउंड, ग्लैंडुलर, सिलिएटेड, इनमें से एक आंसर होगा बच्चों, ठीक है। अभी पॉज करो, आंसर लिख के बताओ, जिनको आता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं आता है वो आगे सुनेंगे। तो इनर लाइनिंग ऑफ माउथ में कौन होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम, फ्लैट लेयर, एक सेल की बनी है। देखो मैंने लीक से बाहर निकाले, जो आंसर मेरे को इररेलेवेंट लग रहे थे वो मैंने पहले ही हटा दिए, फिर मैंने कंक्लूड करके पहुंची एपिथेलियम पे। एपिथेलियम पे तो सिंपल होता या स्क्वैमस होता या स्ट्रेटिफाइड होता, जो एक से ज़्यादा सेल्स की बने हैं, मगर
एक से ज़्यादा लेयर के बने हैं, एक से ज़्यादा लेयर वाले जो होते हैं वो तो स्किन में प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता था। इसलिए कंक्लूड करके मैं पहुंची स्क्वैमस पे। स्क्वैमस एपिथेलियम इज योर करेक्ट आंसर। पहला है टिश्यू दैट कनेक्ट मसल टू बोन। लिगामेंट याद है, एलबी स्क्वायर। एलबी स्क्वायर क्या करता है? लिगामेंट, लिगामेंट करता है बोन टू बोन को ज्वाइन, ज्वाइनिंग में हेल्प कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कि मसल टू बोन को ज्वाइन कौन कर रहा है। अब लिगामेंट बोन टू बोन को कर रहा है तो मसल को टू बोन को ज्वाइन पक्का आपका टेंडन्स कर रहा होगा, ठीक है। देखो जरा एक बार, टेंडन मसल टू बोन को ज्वाइन कर रहा है, मूवमेंट में यही हेल्पफुल होता है। लिगामेंट तो स्ट्रक्चरल आप बोल सकते हो कि ज्वाइनिंग में हेल्प कर रहा है, बोन टू बोन को ज्वाइन कर दिया, बट मूवमेंट में टेंडन हेल्प करता है, ठीक है। चलो, तो पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरा है टेंडन। क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे आंसर पे पहुंच रहे हैं अपन? कंक्लूजन लेके चलो, सोचते हो चलो, रट्टाफिकेशन नहीं मारना यार। इनर लाइनिंग का मतलब ओके स्क्वैमस, तिगड़म बैठाओ यार, क्या आंसर हो सकता है। चलो नेक्स्ट तीसरा वाला ये है क्या? टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट। या तो जाइलम होगा या फ्लोएम होगा। जाइलम तो करता है पानी का, तो पक्का फूड का फ्लोएम कर रहा होगा। तो मेरे बच्चों फ्लोएम वो कैसे करता है याद है? लीव्स में बनता है, कंपेनियन सेल के पास जाता है, सीव ट्यूब्स के पास जाता है और पूरा प्लांट की बॉडी में चला, बॉडी के प्लांट के पार्ट्स में चला जाता है, ठीक है। फोर्थ है टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन अवर बॉडी। ये क्या है? एडिपोज। फैट इंसुलेटिंग लेयर प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। जो पोलर बियर होते हैं उनके पास बड़ी थिक फैट की लेयर होती है, हीट ट्रैप करके रखती है, ठीक है। तो फैट बुरा ही नहीं होता, अच्छा भी होता है, हमें चाहिए फैट भी। कनेक्टेड टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड। और तो क्या है? और या तो बोन होगा, बोन के पास तो हार्ट मैट्रिक्स होता है, हो ही नहीं सकता। हमने फ्लूइड वाला पढ़ा ही एक ब्लड है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा दैट इज योर मैक्सिमम ऑफ योर वाटर एंड सम आयरन, देन इज योर ब्लड सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। ब्रेन में कौन सा होता है भैया? नर्वस टिश्यू, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और नर्वस टिश्यू या फिर नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? न्यूरॉन, है ना। रिलेट कर पा रहे हो आंसर को? चलो, वन वर्ड है, एक एक मार्क्स में आ सकता है। तो पहला हो गया फ्लोएम, दूसरा एडिपोज, तीसरा ब्लड और चौथा नर्वस टिश्यू। तिगड़म बिठाने सिखा दिए हैं। यहाँ पे ये भी पूछ सकता था इसकी जगह, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन प्लांट, तो आंसर होता जाइलम। दूसरे वाले में ये भी पूछ सकता था, टिश्यू दैट बिहेव्स एज अ कुशनिंग लेयर, तो लिख के आते हैं एरियोलर, ठीक है। तीसरा कनेक्टेड टिश्यू विद द हार्ड मैट्रिक्स, लिख के आता है बोन। टिश्यू प्रेजेंट इन दी कैसे पूछ सकता था ये क्वेश्चन को? टिश्यू प्रेजेंट इन दी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो क्या? स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं, पता होना चाहिए बस आंसर। तुमने टॉपिक अच्छे से पढ़े हैं ना मेरे से, तो टिश्यू से कहीं क्वेश्चन नहीं लेगा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनेंगे, याद रखना। तो चैप्टर है ना, मुंह जबानी आना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यूज इन द फॉलोइंग। स्किन में, ट्री की बार्क में, बोन में, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल में और वैस्कुलर बंडल में कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं? अगेन एक मार्क का एक क्वेश्चन। चलो मेरे साथ पढ़ते चलो। स्किन में पूछा गया है, अभी पिछला हमने देखा जब अपन ने काफ़ी सारे टिश्यूज़ को एलिमिनेट करा था, हम दो कंक्लूजन पे पहुंचे थे एपिथेलियम पे, या तो सिंपल होगा या स्ट्रेटिफाइड होगा। अब सिंपल तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक ही फ्लैट लेयर होती है सेल्स की, तो ये होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, क्योंकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में एक से ज़्यादा सेल लेयर पे प्रेजेंट होती है और स्किन के अंदर एक से ज़्यादा लेयर प्रेजेंट है, तभी तो हर कोई डिजीज कॉजिंग पैथोजन अंदर एंटर नहीं कर पा रहा है। फिर है ट्री की बार्क में, ये तो तुमको रट जाना चाहिए, ट्री की बार्क में कॉर्क होता है। रॉबर्ट हुक ने सेल को आइडेंटिफाई करा था, ट्री की बार्क में से ही कॉर्क को निकाला था। प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एपिडर्मिस रप्चर कर जाता है और सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो डिवाइड कर करके आपका कॉर्क बनाता है। कॉर्क एक तरीके का प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर सबेरिन होता है। सबेरिन दैट इज एक्चुअली अ सब्सटेंस बेसिकली, ठीक है। ये इसको इम्परवेज बनाता है वाटर से गैसेस से, मतलब वाटर और गैसेस का ट्रांसफर नहीं होने देता है, ठीक है। तीसरा है आपका बोन। चलो डायग्राम भी देखते चलो। पहला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस जो मैंने बोला तुम्हें, स्किन, बार्क ऑफ ट्री, यू हैव द कॉर्क, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा बोन। बोन क्या है, किस तरीके का टिश्यू है? ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहा है बॉडी का। बोन नहीं होती तो हमारे स्ट्रक्चर ऐसा सा होता, ठीक है, हम झूल रहे होते इधर उधर। तो बोन एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बॉडी का बना रहा है, ठीक है। देन इज योर लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, क्या है भैया, कौन सा है ये वाला?
क्यूबॉइडल, किडनी ट्यूब्यूल की लाइनिंग क्यूबॉइडल की प्रेजेंट बनी होती है, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। देन इज योर वैस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब तो रट जाना चाहिए, है ना, मतलब समझ तो आ ही गया होगा, नाम रटे हुए होने चाहिए। वैस्कुलर बंडल जहाँ आएगा जाइलम फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। तो यही है इसके आंसर्स। देन जाइलम और फ्लोएम का मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं बेसिकली। स्किन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ये अपन ने पढ़ा। बार्क ऑफ ट्री, कॉर्क जो कि एक तरीके का प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जैसा मैंने बोला। और वैस्कुलर बंडल कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप कॉम्प्लेक्स भी लिख के आ सकते हो, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। चलो कॉम्प्लेक्स ही लिख के आना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू नेम द रीजन इन विच पेरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट। पेरेन्काइमा स्टोरेज, कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये? सॉफ्ट पार्ट्स मेनली। देखो डायग्राम रिवाइज कर लो, थिन सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, इंटरसेल्यूलर स्पेस विजिबल होता है, ठीक है। विद दैट ये पाए कहाँ जाते हैं? प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में, जैसे प्लांट का मीजोफिल हो गया, फ्रूट्स हो गए, थोड़ा याद करने वाली बात है ना, फ्लावर्स हो गए, यंग स्टेम हो गए, बस याद ऐसे कर सकते हो कि ना बड़ा ग्रीनी होता है ये, ठीक है। अब यंग स्टेम इज ग्रीन इन कलर, पेरेन्काइमा मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि जनरली ना ये हार्ड पार्ट में नहीं, ये पाया जाता है प्लांट के सॉफ्ट पार्ट्स में। और सॉफ्ट पार्ट कौन कौन से होते हैं वो बस रिलेट करके कर सकते हो, ठीक है। कितने मार्कर? 2 मार्कर है या 1 मार्कर भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट। जैसे हमारे लिए एपिथेलियल है, प्लांट में है एपिडर्मिस, विद दैट स्टोमेटा भी कहीं कहीं पाया जाता है। बड़े सारे फंक्शन है प्लांट के अंदर। कैसे कैसे फंक्शन है, चलो एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखो प्लांट का जो एपिडर्मिस है, जैसा मैंने बोला, एक आउटर कवरिंग का काम करता है। कोई भी डिजीज कॉजिंग पैथोजन प्लांट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक कवरिंग की तरह प्रेजेंट रहता है। जो प्लांट ड्राई हैबिटेट में होते हैं वहाँ ये एक थिक लेयर बना देता है जो कि वाटर को ट्रैप करके रखती है। वाटर को ट्रैप करके रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वाटर अगर एस्केप हो गया तो भैया प्लांट मर जाएगा, ज़्यादा एस्केप हो गया तो। वैसे ही ड्राई हैबिटेट है और प्लांट अगर क्या बोलते हैं, वाटर ज़्यादा एस्केप हो गया तो प्लांट मर जाएगा। जो प्लांट आपके डेजर्ट में प्रेजेंट होते हैं वहाँ ये क्या बन जाता है, मतलब क्या बनाता है, एक वैक्सी सब्सटेंस की कोटिंग कर लेता है। कौन? एपिडर्मिस। और उस वैक्सी सब्सटेंस की कोटिंग को अपन क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। और क्या फंक्शन हो सकते हैं? प्रोटेक्टिव कवरिंग, जैसा मैंने बोला, डिजीज कॉजिंग पैथोजन को, फंगी को एंटर नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर बहुत बड़ा रोल है भैया एपिडर्मिस का, जैसे हमारे लिए एपिथेलियल टिश्यू का बहुत बड़ा रोल है, प्लांट के लिए एपिडर्मिस का है, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे आंसर लिख के आएंगे अपन, तो देख लेते हैं फंक्शन। तो प्लांट, जैसे मैंने बोला, एपिडर्मिस कवर करता है पूरे सरफेस को प्लांट के, ठीक है। ये क्या क्या काम कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है किसी भी इन्फेक्शन से, वाटर लॉस नहीं होने दे रहा है, इसी के साथ साथ गैसेस एक्सचेंज भी करवा रहा है। अब तुमको पता हो, जो मैंने पॉइंट्स बताए वो भी लिख सकते हो, और थोड़ा सा इसको एग्लैबोरेट करके अगर मैं बोलूँ तो लीव्स में मैंने बताया था कि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा जो कि गार्ड सेल्स, बेसिकली 2 गार्ड सेल्स आपको दिखेगी, बीच में पोर दिखेगा। और इन स्टोमेटा का काम क्या है? ये ट्रांसपिरेशन भी करवा रही हैं, ठीक है। ये आपकी गैस का एक्सचेंज भी करवा रही है। और ये गैसेस कौन सी हो गई? ये हो गई आपकी O2 और CO2 मेजरली, ठीक है। तो ये सब रोल किसके हैं? एपिडर्मिस के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज कॉर्क एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। डायग्राम देख लो ये वाला एक बार पहले, ठीक है। कॉर्क का डायग्राम है ये। चलो मेरे साथ साथ कुछ पॉइंट रिमेंबर करते हुए चलो। यहाँ कॉर्क की बात हो रही है। कॉर्क पहली बात तो एक तरीके का होता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। एपिडर्मिस भी एक तरीके का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, कॉर्क भी एक तरीके का प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये जो कॉर्क होता है ये ट्री की बार्क में, जिसको अपन पेड़ की छाल बोलते हैं, वहां पे पाया जाता है। जनरली इनिशियली सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं जिनके अंदर रैपिड सेल डिवीजन होता है। डिवाइड करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये बन जाती हैं परमानेंट, फिर इनमें सेल डिवीजन नहीं होता।
इसी के साथ साथ ट्री के जो बार्क वाला एरिया है उसमें जो एपिडर्मिस की कवरिंग है, एपिडर्मिस की कवरिंग तो प्रेजेंट होगी ना पूरे प्लांट पे, ये एपिडर्मिस की कवरिंग रप्चर हो जाती है और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है जो प्लांट की थिकनेस बढ़ाता है, सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है, वो डिवाइड कर करके ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करता है जिसको अपन बोलते हैं कॉर्क। कॉर्क इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट इज इम्परवियस टू गैस एंड वाटर। इसलिए मार्केट में कई तरीके की बोतल दिखती हैं आपको, जैसे वाइन बोतल होती है उनमें कॉर्क लगी होती है, इसलिए लगी होती है ताकि गैसेस और लिक्विड एस्केप ना कर पाए। सो हाउ इज कॉर्क एक्टिंग एज द प्रोटेक्टिव टिश्यू? इट इज नॉट अलाउइंग गैसेस एंड वाटर टू एस्केप। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो समझाया होपफुली समझ में आ गया होगा क्योंकि अपन ये जब मैंने पढ़ाया था तो भी अपन बहुत थरली इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव टिश्यू है क्योंकि इसकी सेल्स मरी हुई होती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंपैक्टली अरेंज होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इनके पास एक डिपोजिशन होता है किस चीज़ का, सबेरिन का। इस डिपोजिशन होने की वजह से ये इम्परवियस हो जाती हैं गैसेस के और वाटर के। इतना सिंपल सा इसका आंसर है और काफ़ी सारे कंसेप्ट रिवाइज भी करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल एंड दैट इज प्रोबेबली योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, सो दैट कैन कम इन 2 मार्क्स। टेबल को कंप्लीट करना है। प्लांट टिश्यू में देखो स्टार्टिंग पक्का हुई होगी तुम्हारी प्लांट टिश्यू से। ठीक है, प्लांट टिश्यू 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक जो कि रैपिड सेल डिवीजन करते हैं, एक है आपके परमानेंट। अब परमानेंट आते हैं 2 तरीके के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल 3 तरीके के होते हैं और यहाँ पे कोलन कायमा दे रखा है, तो नाम याद करो, फ्लो चार्ट जो मैंने पढ़ा था याद करो। कौन से होंगे सिंपल? एक तो पेरेन्काइमा होगा, कोलन कायमा, और दूसरा होगा आपका स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है, स्टोरेज करता है, कोलन कायमा फ्लेक्सिबिलिटी देता है, स्क्लेरेन्काइमा हार्ड पार्ट में प्रेजेंट होता है। कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? जाइलम, और दूसरा हो गया फ्लोएम। जाइलम जो कि वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम जो कि फूड का करता है। ठीक है, तो टेबल को कंप्लीट करना है, ऐसे होगी टेबल कंप्लीट तुम्हारी जो मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो भैया वही है, सिंपल 3 तरीके के, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स है आपके जाइलम और फ्लोएम। तो मेरे बच्चों, मोटिव हमेशा क्वेश्चंस का ये नहीं होना चाहिए कि आपको बस रट के आंसर लिख के आना है, समझना है क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा नहीं है जो एक्सरसाइज और इंटरनल क्वेश्चंस दे रखे हैं यही डिट्टो छप के आपके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर हर तरीके से रहना चाहिए। इसी के साथ एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने असर्शन रीजन MCQs बचता है। ठीक है, और 1 शॉट ऑल्सो। ठीक है, तो वो अपन मैं रिकॉर्ड करके फटाफट इसके बाद अपन कर देंगे उसको भी, तो ये चैप्टर अपना फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है कि नहीं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 2-3 वीडियोस और आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से तैयार। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, पक्का से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।